अनदर ब्लॉग। एक्चुअली आज मम्मी और बहन आने वाली है मेरे भांजे को लेके, तो एक दफ़ा उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं सुबह भी इतनी जल्दी उठ गई थी, मैंने सारा काम वगैरह कराया घर का भी, और मुझे उनके लिए स्पेशल चीज़ें बनानी थी, मैंने वो बनाई है उनके लिए। एंड आज हमारे घर में वैसे भी गेस्ट आए हुए हैं, मेरे हस्बैंड की मौसी के बेटे सबसे छोटे वाले, यानी कि मेरे देवर, वो आए हुए हैं। उन्हें एक्चुअली इलाहाबाद जाना है अपने स्टडीज़ के लिए, वो वहाँ रहते हैं, वहाँ स्टडीज़ करते हैं वो। तो मैं सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट डन कर चुकी हूँ। मेरे पास उनका कॉल आया था आने के लिए कि हम इतना टाइम तक आएंगे, पर वो अभी तक भी नहीं आए हैं। उनका मतलब मैं वेट ही कर रही हूँ अभी भी। तो जस्ट मैं अभी रेडी होने वाली हूँ, क्योंकि अब रेडी तो होना पड़ेगा, थोड़ा फेस वेस ठीक करना पड़ेगा। कपड़े मैं नहीं चेंज कर रही हूँ, बस आई विल गेट रेडी एंड देन आई विल मीट यू गाइस। एक तो आज मैं इतनी जल्दी उठी थी और ऊपर से मुझे जुकाम हो रहा है। मैं बस यही करे जा रही हूँ, पूरा दिन हो गया मुझे ये करते करते, बस यही चल रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस चीज़ से, सीरियसली। तो चलो, मैं अपनी सारी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ, एवरीथिंग डन। और मैं पता है बीच में भी अभी टाइम हो रहा है 1:30, और मैं बीच में थोड़ा सा नैप भी ले चुकी हूँ। तो जस्ट मैं मिलती हूँ अभी आपसे 5 to 10 मिनट्स। मेरी सिस्टर और मेरी मदर आई थी और वो अब जा चुकी हैं वापस। मैं उस और मम्मा आई थी, जैसे अभी मैं बोल रही थी, मेरे को फिर बीच में बुला लिया था और मैं चली गई थी। वो आई थी और वो मेरे लिए लेकर आई थी, हमारे लिए लेकर आई थी मिठाई। मुझे उस मिठाई का नाम नहीं पता, पर वो मिठाई लाए थे, काफ़ी सारी चॉकलेट्स लाए थे बच्चों के लिए, किंडर जॉय चॉकलेट्स। मेरे को भी चॉकलेट्स काफ़ी पसंद है, कुछ मतलब मुझे चॉकलेट ला के दे दो, मैं बहुत खुश हूँ उसमें। जो चॉकलेट लाई थी वो लाई थी। एंड ये मेरा बर्ड्स था जो मुझे एक्सचेंज करवाना था, ये वो एक्सचेंज करवा कर लेकर आई थी घर पे से अभी। और मम्मी मेरे लिए घर से सब्जी बना कर लाई थी, मसाले वाली भिंडी की, उन्हें बहुत अच्छी लगती है। बेसिकली वो भरी हुई भिंडी होती है एंड मुझे बहुत वो पसंद है, तो मम्मी ने वो बनाई थी आने से पहले, तो मम्मी वो मेरे लिए लेकर आई थी। और जो मेरा भांजा था वो पता नहीं क्यों, और मेरे को समझ में ही नहीं आता क्यों बहुत ज़्यादा रो रहा था यहाँ पे आके। आई गेस नई जगह थी, उसने फ़र्स्ट टाइम देखी थी, इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो सुबह के रो रहा था, वो मुझे इतना बुरा लग रहा था उसको देख के। पर कोई नहीं, मतलब आए थे, हमने आराम से अपना चिल करा, बैठे, बातें करी, सारी चीज़ करी, सब कुछ डन करा। मैंने उन्हें नान बना के खिलाए। फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई करे थे नान बनाने, मुझे नहीं आते, मैंने खुद अपनी नन से सीखे हैं। मुझे चंचल दीदी ने सिखाया है कि नन कह रही हूँ, नान कैसे बनते हैं। मुझे खुद नहीं आते थे नान बनाने, मैंने उनसे सीखे हैं कि नान बनते कैसे हैं। उन्होंने मुझे 1-2 बार सिखाया है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैंने उनसे सीखे हैं एंड उन्होंने मुझे सिखाया। तो आज मैंने उन्हें बना के खिलाए, नान भी, चाप की सब्ज़ी, सेवई, और उन्हें लिटरली सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें सेवई भी दी घर के लिए पैक वैक करके। एंड मुझे मतलब उस टाइम पे ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और सीरियसली बताऊँ तो मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर चुका था कि मुझे कोई ब्लॉग शूट करना है, मुझे बताना है कि मेरे घर वाले आए हैं, कुछ भी। मैं सारी चीज़ उस टाइम पे बिल्कुल भूल चुकी थी। उस टाइम पे बस हम बात कर रहे थे, ये अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, सब हंस रहे थे, खेल रहे थे। और सीरियसली बता रही हूँ, जब मैं, मेरी बहन और मम्मी, हम तीनों साथ में होते हैं, तो हमारे कमरे में इतनी सी भी कोई बात चल रही होगी ना, उस बात पे भी हम बस हंसते रहते हैं बहुत ज़ोर से। और सिर्फ हमारे कमरे से हंसी की ही आवाज़ आती रहती है, कुत्तों की तरह हंसते हैं। सीरियसली अगर मैं बताऊँ तो मुझे ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए यूट्यूब पर लिटरली हम कुत्तों की तरह ही हंसते हैं। अगर किसी ने कोई बात बोल दी हंसती है, किसी ने कुछ कर दिया हंसती है, और जानवरों की तरह हंस रहे हैं। मतलब हमने जानवर फेल कर रखे हंसने में। हम हमारी मम्मी हमसे आगे, वो तो एक बार हंसना चालू करती है, रुकती ही नहीं है। तो आज भी मतलब वही सीन हो रहा था, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, सारी चीज़ें। तो
उसी में सारा चिल करने में बिज़ी हो रहे थे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा व्लॉग शूट करने का, बिल्कुल दिमाग से उतर गया था व्लॉग कुछ भी नहीं चल रहा था दिमाग में। एंड जब वो लिटरली जा रहे थे ना, मेरा मन नहीं कर रहा था उन्हें भेजने का, पर जाना तो पड़ेगा ना। जैसे हमें जाना पड़ता है अपने घर, उन्हें जाना पड़ेगा अपने घर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान सबको जाना पड़ता है यार, किस्मत होती है सबकी। कोई नहीं, हम चले गए तो ऐसा थोड़ा नहीं मिलेंगे कभी, मतलब वो चले गए थे। एंड इस टाइम पे मैं भी कर रही हूँ, एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड साथ में डिनर करते हैं, हम एक दूसरे के अलावा डिनर नहीं करते, हम एक प्लेट में ही बैठ के खाते हैं। एंड इस टाइम पे मेरे हस्बैंड है नहीं घर पे, अभी रात के बज रहे हैं 10, एंड वो लिटरली घर पे नहीं है, वो अभी गए हुए हैं। जो मेरा देवर आया था, जो मेरे देवर आए हुए थे वहाँ से, सॉरी आया था के लिए मेरे मुँह से निकल गया, मुझे बोलना था। जो मेरे देवर आए थे वो एक्चुअली शामली रहते हैं, वो इलाहाबाद स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो उनकी ट्रेन थी रात की। तो मेरे दूसरे वाले जो जेठ हैं वो छोटे वाले और राहुल, और जेठ का नाम नहीं लेते पर मैंने ले दिया, कोई बात नहीं, मुझे बताना था मेरे जेठ का नाम क्या है। राहुल भैया बोलती हूँ मैं उन्हें, वो और राहुल भैया, हाँ राहुल भैया और पॉली भैया और मेरे हस्बैंड, वो तीनों गए हैं भैया को छोड़ने, मतलब पॉली भैया को ही छोड़ने गए हैं वो रेलवे स्टेशन तक, मतलब उन्होंने बिठा दिया होगा। एंड वो बस अभी मैंने कॉल करा था कि कितना टाइम लगेगा आपको आने में, उन्होंने मुझे बोला है कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बिठाया है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में। फाइन, ठीक है, आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। तो अभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने अपने लिए लिए थे छोले चावल, जो कि अभी एक बर्थडे पार्टी में से आए हैं हमारे घर पे, वो ले लिए थे मैंने अपनी प्लेट में। और बस मैं भी ये थोड़े से खाऊंगी, फिर जब मेरे फ्रेंड आ जाएंगे हम साथ में डिनर करेंगे। नहीं तो यहाँ फिर ड्रामे होते हैं, वो नहीं करते ड्रामे, मैं करती हूँ। जब वो मेरे बिना खाना खा लेते हैं तो मैं बोलती हूँ कि बस इतना ही था, तुमने मेरे बिना खाना खा लिया फलाना, मतलब फुल इमोशनल लाइन बच्चों वाली, इस तरह से मैं बिहेव करती हूँ। और सीरियसली वो मेरे सारे टेंट्रम्स भी झेलते हैं, मुझे हर तरह से पैम्पर भी करते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ पे मेरी रिस्पेक्ट करना, पैम्पर करना, ठीक है फाइन, चलता है थोड़ा बहुत तो। पर अभी मैं खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे उसके बाद। ओके बाय, जब तक के लिए बाय, अभी दोबारा मिलेंगे थोड़ी बहुत देर बाद। 11, मुझे सोफे में बैठे बैठे ही 11 बज गए हैं, हस्बैंड मेरे अभी तक नहीं आए हैं। तो गाइस मैं आज तो नहीं दिखा पाऊँगी आपको अपने हस्बैंड को, पर मैं अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।